नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पवित्र दिन की जो कभी खत्म ना होने वाली समृद्धि का प्रतीक है, अक्षय तृतीया। सुदामा और कृष्ण। माना जाता है कि इसी दिन सुदामा अपने मित्र कृष्ण से मिलने द्वारका गए थे। बहुत समय पहले की बात है। सुदामा और श्री कृष्ण बचपन के बहुत ही गहरे मित्र थे। दोनों ने अपने गुरु के आश्रम में साथ शिक्षा प्राप्त की। गुरुकुल में दोनों साथ रहते, पढ़ते और हर काम मिलकर करते थे। एक दिन गुरु माता ने उन्हें जंगल से लकड़ी लाने भेजा। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। दोनों भीगते हुए एक पेड़ के नीचे खड़े रहे। सुदामा के पास थोड़ा सा चिवड़ा था। उन्हें बहुत भूख लगी थी, तो उन्होंने चुपके से खा लिया। कृष्ण मुस्कुरा दिए, क्योंकि कृष्ण जानते थे कि सुदामा का प्रेम सच्चा था। समय बीत गया। द्वारका के राजा कृष्ण बन गए और सुदामा एक गरीब ब्राह्मण के रूप में जीवन बिताने लगे। सुदामा की हालत बहुत खराब थी। उनका घर टूटी हुई झोपड़ी था। खाने के लिए भी पर्याप्त भोजन नहीं था। उनके बच्चे कई बार भूखे सो जाते थे। उनकी पत्नी अपने परिवार की हालत देखकर बहुत दुखी रहती थी। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा, आपके मित्र कृष्ण अब द्वारका के राजा है। आप उनसे मिलने जाइए, वे आपकी मदद जरूर करेंगे। सुदामा को अपने मित्र से कुछ मांगना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन पत्नी के कहने पर वे मान गए। सुदामा के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। पत्नी घर में बचे हुए थोड़े से चिवड़े एक कपड़े में बांध देती है। सुदामा लंबा और कठिन रास्ता तय करके द्वारका पहुंचे। महल को देखकर वे सोचने लगे, क्या कृष्ण मुझे पहचानेंगे? जैसे ही कृष्ण को पता चला कि सुदामा आए हैं, वे तुरंत दौड़ पड़े। उन्होंने सुदामा को गले लगा लिया, उन्हें अपने सिंहासन पर बैठाया, उनके पैर धोए, उनकी खूब सेवा की। यह देखकर सभी लोग हैरान रह गए कि एक राजा अपने गरीब मित्र का इतना सम्मान कर रहा है। कृष्ण ने मुस्कुराकर पूछा, मित्र, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा शर्म से कुछ नहीं बोले और पोटली छुपाने लगे। लेकिन कृष्ण ने खुद पोटली ले ली और बड़े प्रेम से चिवड़ा खाने लगे। उनके लिए वह साधारण भोजन नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम का प्रतीक था। सुदामा ने कृष्ण से कुछ भी नहीं मांगा। वे बस अपने मित्र के प्रेम से ही खुश थे। कुछ समय बाद वे वापस अपने घर लौट गए। जब सुदामा अपने गांव पहुंचे, तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उनकी झोपड़ी की जगह एक सुंदर महल बन चुका था। उनका परिवार अच्छे कपड़ों में था। चारों ओर सुख और समृद्धि थी। यह सब कृष्ण की कृपा से हुआ था। सच्ची मित्रता समय और परिस्थिति से नहीं बदलती। भगवान को धन नहीं, दिल का भाव प्रिय होता है। बिना मांगे भी सच्चे भक्त की मदद होती है। सच्चा प्रेम ही सबसे बड़ा धन है। हरे कृष्ण। राधे राधे कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को शेयर करें।